हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जॉब वर्क के केस में ईबे बिल कैसे जनरेट करते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है और आप लोग को क्वेरीज भी इससे रिलेटेड आई हुई थी जिसकी की रिप्लाई इस वीडियो में आज देने जा रहा हूँ। तो नॉर्मली ये होता है कि जो रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स आप जॉब वर्कर को भेजते हैं, जॉब वर्कर उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो फिनिश गुड्स है वो आपको रिटर्न कर देता है। तो जो गुड्स आप सेंड कर रहे हैं उसकी ईबे बिल कैसे जनरेट की जाती है, जो फिनिश गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ से रिटर्न होकर के आपके पास आती है उसकी ईबे बिल कैसे जनरेट करते हैं। तो देखिए, जॉब वर्क के केस में दो पार्टीज होती हैं, एक होती है प्रिंसिपल और दूसरा होता है जॉब वर्कर। तो प्रिंसिपल जॉब वर्कर को जो भी रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स सेंड कर रहा है वो कभी भी सेल नहीं मानी जाती है। इसकी वजह से वो कभी भी टैक्स इनवाइस उसके लिए जनरेट नहीं किया जाता है। सिंस कि आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करा रहे हो तो आपको ईबे बिल यहाँ पे जनरेट करना होता है। और जनरली जब प्रिंसिपल गुड्स को सेंड करता है तो प्रिंसिपल को ही यहाँ पे ईबे बिल जनरेट करनी होती है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है डिलीवरी चालान, जो कि रूल 55 के अनुसार आपको जनरेट करना होता है। सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ती है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे ईबे बिल जनरेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आउटवर्ड सेलेक्ट करना होता है और आपको यहाँ पे सब टाइप में जॉब वर्क सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप जॉब वर्क सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे डिलीवरी चालान बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टाइप्स में लिख करके आ जाता है और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर इंटर करना होता है, डेट इंटर करनी होती है, ट्रांजैक्शन टाइप आपको इंटर करना होता है। ठीक है। और यहाँ पे आपको फॉर्म में ये सारी डिटेल्स आपकी होती है और उसके बाद बिल टू में यहाँ पे जो भी जॉब वर्कर है जिसको कि आप सेंड कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आती है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो आप सिंपली यहाँ पे URP GSTIN में डाल देंगे, उसका नाम इंटर कर देंगे, एड्रेस वगैरह आप डाल देंगे। लेकिन यदि वो रजिस्टर्ड है तो आपको उसका नेम और GST नंबर इंटर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जब आप जॉब वर्क के लिए जो भी आप प्रोडक्ट सेंड कर रहे हैं यहाँ पे आपको आइटम्स की डिटेल्स देनी पड़ती है, लाइक उस प्रोडक्ट का नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, HSN कोड, जो भी रॉ मटेरियल है सेमी फिनिश गुड से वो HSN कोड उसकी होगी, आपको डालनी होगी, उसकी क्वांटिटी है। ठीक है। उसकी टैक्सेबल वैल्यू है। यहाँ पर ही बहुत सारे लोग क्वेरी करते हैं कि सर जब जॉब वर्क के लिए हम जब प्रोडक्ट को सेंड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल भेज रहे हैं, सेमी फिनिश गुड भेज रहे हैं, वो तो हमारी सप्लाई नहीं होती है, फिर हमको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू CGST SGST IGST हमें क्यों इंटर करना है? जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको यहाँ पे इंटर करना होता है। सिंस कि यहाँ पर डिलीवरी चालान सेलेक्टेड है तो आप यदि टैक्सेबल वैल्यू डालते भी हैं, टैक्स क्रेडिट सेलेक्ट करते भी हैं तो इस पे कोई भी टैक्सेस नहीं लगेगा। ऐसा मत समझिए कि आप यहाँ पे यदि डिटेल्स को फिलअप कर देंगे तो आपको GSTR 1 में प्रॉपर जो है टैक्सेस का पेमेंट करना होगा। जस्ट आपको इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए डिटेल्स आपको देनी पड़ती है और ये कंपलसरी है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पार्ट बी ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, देन आपको सबमिट पे क्लिक करके ईबे बिल जनरेट कर लेना है। अब वो गुड्स बन के जब तैयार हो जाती है तो जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस से आपके यहाँ पे आना है, उसको रिटर्न होकर के आना है। तो उस केस में फिर ईबे बिल कौन जनरेट करेगा? यहाँ पे दो सिनारियो हो सकती हैं। पहला तो ये है कि क्या जॉब वर्कर GST में रजिस्टर्ड है। यदि जॉब वर्कर GST में रजिस्टर्ड है तो फिर वो क्या कर सकता है, डिलीवरी चालान के थ्रू वो ईबे बिल जनरेट कर सकता है। यदि जॉब वर्कर GST में अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में प्रिंसिपल को ही ईबे बिल जनरेट करना होगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जॉब वर्कर GST में रजिस्टर्ड है लेकिन वो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप ईबे बिल जनरेट कर दो, तो उस केस में प्रिंसिपल ईबे बिल को जनरेट कर सकता है। तो कोई यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि जब गुड्स रिटर्न होकर के आएगा तो उस केस में जॉब वर्कर को ही ईबे बिल जनरेट करना है। दोनों में से कोई भी पर्सन जनरेट कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यदि जॉब वर्कर GST में रजिस्टर्ड है तो सिंपली वो डिलीवरी चालान के थ्रू ही क्या करेगा, ईबे बिल जनरेट करेगा। अब ये जो डिलीवरी चालान वो जनरेट कर रहा है इसमें जो मटेरियल प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा था उसकी जो वैल्यू थी वो आएगी, प्लस जो जॉब वर्कर के सर्विस चार्जेज हैं वो भी उसमें जुड़ जाएंगे। दोनों आपको ऐड करना, उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस वगैरह है वो जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको ई बिल में डालनी है। ठीक है। और यहाँ पे जो जॉब वर्कर है उसको एक सेपरेट टैक्स इनवाइस भी इशू करनी है अपने सर्विस चार्जेस के लिए, जो कि प्रिंसिपल को वो देगा। तो यहाँ पे एक जॉब वर्कर जब ईबे बिल जनरेट करेगा तो उसको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। यहाँ पे नॉर्मली जो कि मैंने आपको बताया था कि आउटवर्ड सेलेक्ट करना है, जॉब वर्क रिटर्न्स आपको सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट टाइप्स में आपको डिलीवरी चालान बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। इसके बाद बिल टू में प्रिंसिपल का GST नंबर इंटर करना है
और यहाँ पे जो भी वैल्यू है, वैल्यू में रॉ मटेरियल की कॉस्ट प्लस जॉब वर्क चार्जेस, ये आपको दोनों जोड़ देना है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि 1 लाख रुपए की मटेरियल आपके पास गई थी और आपने उसमें 20,000 रुपये आपके चार्जेस लग गए, तो टोटल 1,20,000 रुपये आपको इंटर करना है। जैसे यहाँ पे जब आप ई वे बिल पोर्टल पे आते हो तो यहाँ पर आप एक जॉब वर्कर हो तो आप अपनी लॉगिन करोगे और यहाँ पर आपको आउटवर्ड सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे देखिए जॉब वर्क रिटर्न्स तो आ नहीं रहा है इसमें, तो यहाँ पे देखिए आप अदर्स पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जॉब वर्क रिटर्न्स डाल सकते हैं। यहाँ पे डिलीवरी चलान आप डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट का नंबर डाल दीजिए, बाकी का सारा प्रोसेस यहाँ पे बिल फ्रॉम में आपकी डिटेल्स आएगी यानी कि जॉब वर्कर की, और बिल 2 में यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। और बाकी यहाँ पे जो आइटम्स की डिटेल्स मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताई थी, आपको सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री करनी है। अब यहाँ पे ये है कि यदि जॉब वर्कर ई वे बिल जनरेट नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल को ही ई वे बिल जनरेट करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में प्रिंसिपल क्या करेगा, यहाँ पे इन वर्ड पे सेलेक्ट करेगा और इसके बाद आपको जॉब वर्क रिटर्न्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है। डिलीवरी चलान आपकी हो जाएगी, नंबर हो जाएगा, डेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस मैंने बताया था सेम टू सेम आपको इस तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे आपको टोटल डिटेल्स डालने के बाद अपनी ई वे बिल जनरेट करनी है। अब यहाँ पे हम आते हैं आपकी क्वेरी के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेरी ये थी कि जब जॉब वर्क के लिए हम प्रोडक्ट को सेंड कर रहे हैं तो वो सप्लाई नहीं है, और इन्होंने यहाँ पे एक रूल भी कोट किया हुआ था कि रूल 138 के अनुसार ये एक सप्लाई नहीं है, सो ई वे बिल हमें क्यों जनरेट करना है। देखिए सबसे पहले तो ये कि रूल 138 कभी भी सप्लाई के बारे में बात ही नहीं करता। सप्लाई के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको सेक्शन 7 स्टडी करना पड़ेगा। रूल 138 ये बोलता है कि आप जब भी गुड्स को मूव करा रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, तो आपको उस केस में ई वे बिल जनरेट करना है। ठीक है, इवन कि वो सप्लाई हो या फिर ना हो। जनरली ये होता है कि जब डिलीवरी चलान के थ्रू हम प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो वो वैसे भी सप्लाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी सिंस कि जब आप इंट्रा स्टेट गुड्स को मूवमेंट करा रहे हैं और गुड्स की वैल्यू 50,000 रुपये के ऊपर क्रॉस कर जाती है, या किसी किसी स्टेट में 1,00,000 रुपये की लिमिट है, इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करती है आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। उससे सप्लाई का कोई लेना देना है ही नहीं। यदि सप्लाई होगी तो भी जनरेट करना, नहीं होगा तो भी जनरेट करना है। ठीक है, और यदि आप इंटर स्टेट कर रहे हो तो यहाँ पर आपके गुड्स की वैल्यू चाहे जो भी हो, 0 भी होगा तो भी आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा जॉब वर्क के केस में। सेकेंड क्वेरी थी कि जब गुड्स रिटर्न आ रहा है तो उस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट करें, तो ये मैंने प्रोसेस अभी आपको दिखा दिया। थर्ड यहाँ पे ये कि क्या हमें सर्विस इनवाइस के साथ साथ डिलीवरी चलान भी जनरेट करनी होगी। यस ऑफ कोर्स आपको करना होगा। और यहाँ पे ये कि वाई एक्सप्लेन इफ पोर्टल इज ऑटोमेटिक। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ डिटेल्स ऐसी होती है जिसमें आप एंट्री डालते हो तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होकर के आ जाती हैं। जैसे जीएसटी नंबर आप पार्टी का डालोगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आप जैसे सब टाइप में जॉब वर्क सेलेक्ट करते हो डिलीवरी चलान आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनका ये कहना है कि जब सब कुछ ऑटोमेटिक ही आ रहा है तो फिर हमें एंट्री करने की क्या ज़रूरत है। देखिए जब भी आप ई वे बिल जनरेट करते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको करेक्टली यहाँ पे डिटेल्स इंटर करनी होती है। मान लो आप डिलीवरी चलान के थ्रू प्रोडक्ट भेज रहे हो, यहाँ पर आपने आउटपुट सेलेक्ट किया और यहाँ पे आपने सप्लाई सेलेक्ट कर दिया, तो उस केस में आपकी ये सप्लाई मान ली जाएगी और आप तो ये सोच के बैठे हो कि भाई डिलीवरी चलान के थ्रू हमें भेजना था, रास्ते में आप जो है फंस जाओगे और आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन करना है, अपनी ई वे बिल जनरेट करनी है। नेक्स्ट क्वेरी ये थी कि कैन प्रिंसिपल जनरेट ई वे बिल। यस ऑफ कोर्स प्रिंसिपल कैन जनरेट ई वे बिल यदि जॉब वर्कर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड हो तो। इवन वो रजिस्टर्ड भी है और वो यदि रिक्वेस्ट कर रहा है प्रिंसिपल को कि आप ई वे बिल जनरेट कर दो तो उस केस में प्रिंसिपल ही जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि आपकी जितनी भी क्वेरीज थी उसका आंसर आपको मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर करें, दूसरों की भी मदद करें, और चैनल पर यदि आप नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर